Hello everyone, I am Kundan Kumar from Sitamarhi, the teacher of English, Saraswati Vidya Mandir, Panapur, Langa, Vaishali. I am going to teach you about voice for 9th and 10th classes. Voice is a word which comes from the Latin word vox, means sound made by the human mouth. Voice एक ऐसा शब्द है जो कि लैटिन वर्ड से आया हुआ, जिसका मतलब साउंड मेड बाय द ह्यूमन माउथ, एक ऐसा साउंड जो कि मानव जाति के माउथ से बाहर आता है, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक माना गया है। अगर आप वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस का हिंदी अगर देखा जाए तो वॉइस को हिंदी में वाच के नाम से जानते हैं। वॉइस अगर, क्योंकि कुछ बच्चे का डाउट होगा कि आचार्य जी वॉइस किसे कहते हैं, तो वॉइस कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन ही वॉइस कहलाता है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो डिफ़ाइन करने के लिए मुझे इस प्रकार से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। व्हेन अ वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द system of either a subject or an object of the sentence is called the voice। कहने का मतलब मैं पीछे भी समझाया और फिर अभी भी कहकर समझाना चाहता हूँ कि एक ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होने वाली जो सिस्टम और परिवर्तन है उसी को हम वॉइस के नाम से जानते हैं। क्योंकि पहले से भी अन्य सारे बच्चे भी इसे जानते भी होंगे और कुछ पीछे वाली क्लास में से पढ़े भी होंगे। तो वॉइस को, जिसको मेनली दो भागों में बांटा जा सकता है, मीन्स द वॉइस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्टिव और सेकेंड इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। एक्टिव इज अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्टिवस। इट मीन्स act done in the sense of preferring action to contemplation. Second is called a passive voice, is the word which comes from the Latin word passivus, means capable of feeling or suffering. That means active, जो कि आप अच्छा तरीक़ों से जानते भी हैं कि एक्टिव कौन रह सकता है, क्योंकि एक्टिव रहने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को एक्टिव रहना पड़ता है। दैट मीन्स किसी दूसरे शब्दों में इसे डूअर भी कहा जा सकता है, और डूअर ही किसी काम को करने का कैपेबल होता है, क्योंकि बगैर डूअर के सहायता से कोई भी काम हो पाना संभव नहीं हो पाता है। दैट मीन्स इसी कारण इसे एक्टिव वॉइस के नाम से जाना जाने लगा, जो कि इसे हिंदी सेंस में एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य के नाम से भी हम जानते हैं। जो कि अभी तक आप टेंस जो पढ़े, टेंस में अभी तक आपने इतना ही देखा कि जितने भी सारे सेंटेंस के जो वर्ब होते हैं, सारे वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज किया जाता है। इसी कारण, क्योंकि आप जानते भी हैं कि बगैर टेंस की सहायता से वॉइस को समझ पाना जल्दी उतना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए कि पहले उस टेंस को समझने के लिए पहले मुझे एक प्रकार की बात और समझानी पड़ेगी, जो कि आगे कुछ ही देर बाद मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा। जो कि अगर मैं बात करूँ एक्टिव वॉइस की, दैट मीन्स कि एक्टिव वॉइस को जब अगर डिफ़ाइन करने की बारी जब अगर आएगी तो उससे बाद में मैं इसे बताने की कोशिश करूँगा। पैसिव वॉइस कहने का मतलब जी, पैसिव जो वर्ड है, जो कि मैंने पहले कुछ देर पहले भी समझाया कि पैसिव जो वर्ड जो कि लैटिन वर्ड है, जो कि पैसिवस से आया, जिसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ फीलिंग और सफरिंग। दैट मीन्स कि पैसिव वॉइस हम उसी को बोलेंगे जो कि सब्जेक्ट के द्वारा अफेक्टेड या सब्जेक्ट के द्वारा सफर्ड होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।